तो यहां से हम शुरू करते हैं। लेट एस बी ए पीस वाइज स्मूथ ओरिएंटेबल सरफेस बाउंडेड बाई ए पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहां तक तो कंडीशन लगभग सेम है जो हमने पिछले कंडीशंस में पढ़ी थी। अब हमने एक वेक्टर ले लिया एफ, जिसके कि 3 पार्ट है, F1 F2 F3। ये एक वेक्टर है which is continuous and has first order partial derivative। तो वेक्टर कंटिन्यूस है और इसके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करते हैं इन ए डोमेन विच कंटेन्स एस। तो ये जिस डोमेन में है उस डोमेन, वो डोमेन में जो सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, तो दैट डोमेन कंटेन्स एस इफ सी इज टेकन इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कर्व की क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इफ सी इज टेकन इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन देन, तो हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर जो है पूरा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा डी आर के साथ और उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा विद रेस्पेक्ट टू द क्लोज्ड कर्व सी, ये हो जाएगा हमारा किसके इक्विवेलेंट? राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट। राइट हैंड साइड क्या चीज है? कर्ल ऑफ एफ जो है वो एक वेक्टर मिलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे एन कैप के साथ। एन क्या है? इस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन है, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो ये स्टोक्स थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो मोस्ट जो प्रॉब्लम्स आपको दी जाएगी उसमें मोस्टली अदर अजम्पशंस तो सेटिस्फाई होगी, आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में किया है। तो एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो। देखिए आप कोई एक पार्ट का वैल्यू कैलकुलेट करो आप, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे को क्या दिया हुआ है। सी एक यूनिट सर्किल दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, और जो कि बाउंडिंग द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मतलब मैं इस सरफेस को ऐसे बना लूं, यदि ये x है, ये y है, ये z है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्स वाई प्लेन में तो सर्किल है और ये हेमीस्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे एक मतलब इसको मैं फुल सर्किल कर लूंगा तो क्या आएगा बताओ? इससे हमें ये मिल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मिला इससे, है ना। तो अब ये सर्किल क्या है? ये एक 1 रेडियस का सर्किल है जो कि ओरिजिन के राउंड है ऑल डायरेक्शन, और हेमीस्फीयर ले रहे हैं मतलब अपर पार्ट लेंगे हम, केवल जेड की डायरेक्शन में केवल अपर पार्ट लेंगे, लोअर पार्ट हम नहीं कंसिडर करें। तो यहां पर ये वाला सर्किल, मैं यदि इस सर्किल को कैसे ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसका जो ऊपर का जो हेमीस्फीयर हम लेंगे अपर पार्ट में, तो वो हमारा हो जाएगा हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कहने का मतलब पहले जो लाइन इंटीग्रल लेना है ना, वो इस सर्किल के रेस्पेक्ट में लेना है, केवल सर्किल को ध्यान में रखते हुए लाइन इंटीग्रल लेना है। तो पहले ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा? एफ तो हमारे पास है ही, और डी आर हमको क्या मिल जाएगा? डी आर हमेशा फिक्स रहता है, एक्स बाई जेड का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये आपको डी आर मिल जाएगा। तो एफ डॉट डी आर क्या आएगा? एफ डॉट डी आर क्या आएगा बताओ इस क्वेश्चन में? जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड, ठीक है। अब हमको देखना है कि हम चूंकि जो यूनिट सर्किल, अब हमको केवल सर्किल को ध्यान में रखना है। तो हम सर्किल ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और डी जेड भी 0 हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा सी, और ये मिल जाएगा एक्स डी वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सर्किल का हम पैरामेट्रिक इक्वेशन डाल देंगे। जो ये जो सर्किल है, द रेस्पेक्टिव सर्किल इज द रेस्पेक्टिव
सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सर्किल मिला हमको। तो इस सर्किल, इधर देखो, ये सर्किल मिलेगा, तो इस सर्किल का हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, पैरामेट्रिक। ये मिल जाएगा, चूंकि 1 रेडियस है तो हमें मिल जाएगा cos t और y इक्वल टू मिल जाएगा sin t। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मैं c लिख लेता हूं इसमें, और यहां पर मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू cos t और dy की वैल्यू मिल जाएगी मुझे d sin t। और t कहां से कहां तक है, पूरे सर्किल में 0 से 2 पाई है t। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा cos स्क्वायर t dt और 0 to 2 पाई। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यहां पर इसको ध्यान में रखना है, cos 2t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो ये इधर आ जाएगा और फिर ये डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 2t प्लस 1 बाई 2 0 to 2 पाई dt। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। इसका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो एक पार्ट हमने निकाल लिया पाई। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड पार्ट। तो इसको करते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ आ जाएगा आपका आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डे बाई डेल बाई डेल जेड, और एक्स क्या है, जेड एक्स और वाई। तो क्या आया बताओ, ये आ जाएगा आई और यहां पर आ जाएगा 1, है ना, प्लस फिर जे ले लेंगे और यहां पर भी आ जाएगा 1 प्लस, नहीं ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं तो ये 0 ही हो जाएगा ना, ये पार्ट तो नहीं नहीं ये ठीक है ना, ये तो अभी जो लिखा है वो ठीक है, मैंने जो लिखा है। आप यदि पॉजिटिव लेते हैं तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो वो उसमें ठीक हो जाएगा, 1 माइनस 0। ठीक है, और के, और ये आपका हो जाएगा 1, तो ये आ गया आई जे के। ठीक है, अब आपको देखना है कि यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन क्या है। तो इस सर्किल के नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, जेड मतलब के, तो एन कैप क्या मिलेगा मुझे, के। ठीक है, अब कर्ल ऑफ एफ का एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो मुझे मिल जाएगा RHS पार्ट जब मैं लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा RHS पार्ट, वो मुझे मिल जाएगा S और 1 मिल जाएगा, K डॉट के मिलेगा जो कि 1 हो जाएगा, और DS मैं ले लूंगा। ठीक है, तो DS का मतलब क्या हुआ, मुझे सरफेस एरिया लेना है हेमीस्फीयर का, क्या आया 4 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमीस्फीयर है तो 2 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या मिला, एक 2 का फर्क पड़ रहा है ना। तो ये 2 पाई है, कहां गड़बड़ हुई देखो 2 में, एरिया ऑफ द सर्किल लेंगे, राइट राइट राइट, ठीक ठीक ठीक, हम यहां पे एरिया ऑफ द सर्किल लेंगे, सही कह रही हूं। तो ये हमको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर जो कि आ जाएगा पाई। गुड, ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं फिर।
मैं प्रॉब्लम उधर लिख देता हूं, ये वाला उतार लिया सबने। इवेल्युएट तो पहले इसको स्टेप्स में कर लेते हैं। पहले इवेल्युएट कर लेंगे हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो हमको एफ दिया हुआ है और एस पोर्शन है जो कि इस सरफेस, जिसमें कि ये सरफेस है, और जेड इक्वल टू 0 के अबोव है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको दूसरे पार्ट में करना है स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई। तो इसको एक पैराबोलॉइड के रूप में देखिए आप सरफेस को। तो पैराबोलॉइड का जो अपर पार्ट है सरफेस को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमको ये जो दिया हुआ है सरफेस, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं x माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि पहले x को देखेंगे ना तो x स्क्वायर माइनस 2ax है, तो इसको दोनों को मिला के x माइनस ए स्क्वायर कर लिया, फिर a स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए जेड माइनस ए, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन है, विच इज, आप क्या करेंगे कि जैसे कुछ इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड उनको याद कर लेंगे, तो दूसरे इक्वेशन है उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं आप, और कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि ये किस चीज का इक्वेशन है ना। जैसे कि आपको मान लो स्फीयर ये दिया हुआ है ना, तो ये स्टैंडर्ड आपने याद कर लिया, आप आंख बंद करके सपने में बोल सकते हैं कि एक स्फीयर है। अब मान लीजिए इसको ऐसे दे दिया जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये सेंटर्ड एट दिस पॉइंट है ना। मान लीजिए ये ऐसे कैसे ही रहे वाई स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 2 स्क्वायर कर लिया जाए और 5 कर लिया जाए, इस तरह से बना ले, तो इसको हम इससे कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि ये सेंटर्ड एट 1 0 और 2 का है, और इसका रेडियस कितना है, √5 है। सेम चीज हम यहां कर रहे हैं, हम पैराबोला का इक्वेशन हम कुछ याद रख लेंगे। तो देखो, एक मैंने आपको एक बार पहले भी इसमें एक डिटेल में क्लास ली थी कि जैसे आप इसको याद रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मतलब जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये एक सर्किल देगा, तो जेड जितना कम होगा एक सर्किल बनेगा, फिर जेड जैसे से ऊपर आएगा एक बड़ा सर्किल बनेगा, है ना। तो यदि हम एक्स वाई प्लेन में देखें तो एक छोटे से सर्किल से शुरू होकर ऐसे बनेगा, तो क्या बनेगा, पैराबोलॉइड बनेगा ना। अब इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक पैराबोलॉइड है
तो इसमें तो क्या है कि जेड पॉजिटिव है, तो जेड जैसे ऊपर जाएगा सर्किल भी बड़ा हो जाएगा। इधर क्या नेगेटिव है, तो ये कहीं ऊपर से शुरू हो रहा है, नीचे जाके छोटा हो जा रहा है। नहीं नहीं, ऊपर छोटा है, नीचे जाके बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और इसका सेंटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग है, इसका सेंटर हो जाएगा ए 0 और ए, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके आप एग्जैक्टली उसके जो भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि सरफेस इज ए विच इज ए पैराबोलॉइड ऑन, ये इस पर एक पैराबोलॉइड है, तो इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा फिर ये पैराबोलॉइड है, ये कैसे पता लगाओगे? मतलब एक तरीका ये है कि y को 0 कर लो, तो फिर इसको ड्रॉ कर लो, तो फिर आप देखोगे कि एक पैराबोला आपको ऐसे करके मिलेगा, है ना। तो यहां से आप फिर यहां से इस कंक्लूजन पे आओगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमको यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वो है ए, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये मिल गया A0 0। इस पॉइंट के सेंटर पे हम क्या करेंगे कि एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट के को सेंटर मानकर और इस ए रेडियस में एक सर्किल बना लिया, और इस सर्किल के से हम एक पैराबोलॉइड हमको बनेगा जो कि इस तरह का बनेगा, जिसका कि जो पीक पॉइंट है वो हो जाएगा A0A, क्योंकि ये पीक पॉइंट आ रहा है एक्स जेड डायरेक्शन में, एक्स जेड प्लेन पे आ रहा है। तो ये हमने किससे निकाला? इससे निकाला। अब यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुज सरफेस, एक तो ये दे दिया अबव द प्लेन जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन, है ना। तो एक्स वाई प्लेन का जो अपर पार्ट है तो वो एक पैराबोलॉइड आएगा, लेकिन ये पैराबोलॉइड इस सर्किल से कट हो जा रहा है। वैसे तो इनफाइनाइट पे जाता, लेकिन इस सर्किल से, जो कि इस प्लेन से, जो कि एक्स वाई प्लेन है जेड इक्वल टू 0, से कट हो जा रहा है। तो इस पैराबोलॉइड में और इस सर्किल, जो प्लेन से जो कटिंग हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक सर्किल मिलेगी ना, और उसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ कर्व इस सर्किल, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? जिसका कि सेंटर A0 0 पर है और उसका रेडियस a है, तो इस सर्किल का इक्वेशन ये मिल जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। करेक्ट, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस सर्किल के लिए अब हमको क्या देना है? सबसे पहले पार्ट पे फोकस करना है, ये हमको निकालना है। तो अब जो भी करेंगे हम सर्किल के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो सर्किल हमने निकाला है, दिमाग लगा के क्वेश्चन में से निकाला सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू हाँ a प्लस a cos t और y इक्वल टू a sin t। गुड। तो a इसमें एडिशनल लगा हुआ है, तो a हमने एडिशनल लगा दिया इसमें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए, तो dr क्या आ जाएगा? dr आ जाएगा dxi प्लस
डी वाई जे, तो ये हमें मिल जाएगा डी ए प्लस ए कॉस टी आई प्लस डी ए साइन टी जे। तो इससे हमें मिल जाएगा माइनस ए साइन टी डी टी प्लस ए कॉस टी डी टी। ठीक है, हाँ ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, और ये डी टी हमारा बाहर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, तो अब हमको क्या करना है, उधर करते हैं। ठीक है चलो इधर करते हैं। तो अब हमको सर्किल के रेस्पेक्ट में एफ डॉट डी आर करना है ना, तो एफ हम रख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के। ये एफ मिल गया हमको पूरा का पूरा, और हम इस एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम डी आर के साथ। डी आर हमने ऊपर में लिखा हुआ है, डी आर क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, बस यही करना है। अब इसको इवेल्युएट कर लेंगे हम। क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहां रख लेंगे, और डी एक्स डी वाई की वैल्यू भी हम यहां रख लेंगे। नहीं, हम क्या कर रहे हैं ना, कर्ल एफ निकाल रहे हैं, तो स्टोक्स थ्योरम को यूज करेंगे हम। तो ये स्टोक्स थ्योरम को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल एफ डॉट एन एफ डॉट डी आर। अब हम इसकी जगह हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम का क्या यूज होगा, नहीं तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट करेंगे, तो है ना। ठीक है, वही तो पढ़ा रहे हैं तुमको। ऐसे ही करना है, समझना है कि क्या सर्किल क्या है, बाउंडिंग सर्किल उस सरफेस का क्या है, वो निकालना है। हाँ, डी आर में डॉट डी ऑफ ए, हाँ ए आएगा यहां पे। ठीक है, तो अब हम हमारा पर्पज है केवल इसको कैलकुलेट करना है ना। अब देखो, अब मैं हटा देता हूं इसको, क्वेश्चन को मिटा देता हूं। अब सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज ले रहे हैं, हम सर्किल ले रहे हैं, वो किस में ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं। तो हमारा जो डी जेड का पार्ट है, ये डी जेड से जो मल्टीप्लाई होगा ये तो जीरो हो जाएगा, और इसमें भी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो केवल एक्स और वाई की वैल्यू ये दोनों रखनी है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और उसको इवेल्युएट कर लेना है। ऑलराइट, ओके, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो क्या आ रहा है, इधर देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको 0 से 2 पाई, सर्किल ले रहे हैं तो 0 से 2 पाई ले लेंगे फुल। ठीक है, आई इक्वल टू, और हम लेंगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है, ए साइन टी। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कॉस टी स्क्वायर। इसका डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ए साइन टी। ठीक है, फिर हम लेंगे सेकेंड वाला टर्म, तो जेड तो हट जाएगा, एक्स बचेगा मेरे पास, तो एक्स आ जाएगा ए प्लस ए कॉस टी स्क्वायर। फिर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई क्या है, ए साइन टी है, वाई जो है वो ए साइन टी है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ले लूंगा मैं, और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा ए कॉस टी के साथ, तो ये हो जाएगा ए कॉस टी, और लास्ट में आ जाएगा डी टी। फटाफट बताओ क्या आंसर आया जल्दी से।
0 से 2 पाई, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर, तो ए देखो सब में से ए बाहर ले लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर इसमें से निकलेगा और ए इसमें से, फिर ए स्क्वायर इसमें से, ए इसमें से, तो ए पावर 3 हमको बाहर मिल गया। और 0 से 2 पाई हम अंदर ले लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी साइन, नहीं ये क्या है, ए साइन, हाँ ए स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे भी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा, जो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वहां पर स्क्वायर आएगा, तो यहां में मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ए साइन टी इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन 3t आ जाएगा, ठीक है, साइन 3t यहां आ गया, माइनस माइनस, फिर ये 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर आएगा, तो जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमको यहां पे मिल जाएगा साइन टी, तो एक मिल जाएगा प्लस 2 कॉस टी साइन टी एक मिल जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन टी एक मिल जाएगा, प्लस, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस टी यहां आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा कॉस टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस 3t, कॉस 3t माइनस यहां जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ये सही है, यहां से यहां देख लीजिए एक बार, मुझे बताइए गलत हो तो। अब आपको एक थ्योरम यूज करनी है यहां पे एक थ्योरम यूज करनी है कि मान लो जाए 0 से 2a में कोई फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, है ना, f(x), तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 to a f(x) if f 2a माइनस एक्स इक्वल टू f(x), है ना, और ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x). तो आप देखो कि इसमें कौन कौन से ऐसे हैं फंक्शन जो 2 पाई माइनस करने से वो माइनस हो जाएंगे, वो हट जाएंगे सारे, जैसे साइन टी है, साइन टी में 2 पाई माइनस एक एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आ जाएगा ना, तो साइन टी हट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे बताओ कौन कौन से होंगे, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, है ना, तीनों हट गए, ये भी हट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, लास्ट के तीनों बच जाएंगे, लास्ट के तीनों बच जाएंगे, तो ये मुझे मिलेगा 0 to 2 पाई। अच्छा 0 to 2 पाई है तो हमको ये भी तो लगाना है ना उनमें, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं, 0 to पाई, और ये हमें मिल जाएगा कॉस टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस 3t। हाँ, लास्ट वाला टर्म है साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये भी आएगा ये भी, माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी dt। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक बार और यूज करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, इसकी फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि पाई माइनस करने से मेरा क्या क्या है जो तो पॉजिटिव में आएगा और क्या क्या है जो निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस टी क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है। और बताओ कॉस स्क्वायर टी वो बच जाएगा, कॉस 3t भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो केवल कॉस स्क्वायर टी बचेगा। तो फिर से मैं एक बार और 2 को आगे ले लेता हूं, 2 इंटू 2 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी, तो 2 कॉस स्क्वायर टी, एक इसके साथ भी 2 है dt, तो ये आपके आ जाएगा 8a3, तो 2 कॉस स्क्वायर की तो मुझे जरूरत पड़ेगी, 4a3 और 0 to पाई बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर 2 को मैं क्या लिख लूंगा, cos 2t प्लस 1 dt। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आया आंसर,
2a3 पाई 2a3 पाई